इरिश पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट जॉर्ज बर्नार्ड जब अपने डेथ बेड पर लेटे हुए थे तब उनसे किसी ने पूछा था, जॉर्ज मान लीजिए आपको अपनी जिंदगी दोबारा से जीने का मौका मिले तो आप उसको अब कैसे जिएंगे। तो इस सवाल को सुनकर वो जवाब देते हैं कि अगर मुझे वापस से अपनी लाइफ जीने का मौका मिला तो मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ, जो कि अभी की लाइफ में तो मैं नहीं बन पाया। अगर आप ये सवाल किसी और से भी पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों का भी जवाब कुछ इसी तरह का होगा, यानी वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने बुढ़ापे में या फिर अपने डेथ बेड पर जाकर ही इन चीजों को रियलाइज करते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है एंड तब तक उनके पास अपनी लाइफ को, अपने डिसीजंस को ठीक करने जितना टाइम नहीं बचता। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ की कुछ जरूरी चीजों को पहले ही समझ जाते हैं तो यकीनन आप अभी से वैसी लाइफ जी पाएंगे जो आपके मन में है। आज मैं आपको किसी एक इंसान की लाइफ की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो उसे बहुत लेट से रियलाइज होती हैं, बट अभी इन्हें समझकर अगर आप इनसे अलर्ट हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं जिसमें ना आपको कोई पछतावा हो और ना ही कोई गिल्ट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर एवरीडे टैक्स प्रैक्टिस। जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्किल में बहुत अच्छा होता है तो हम यही कहते हैं, वाओ यार ये आदमी कितना टैलेंटेड है, काश मैं भी इसके जैसा होता। जबकि सच तो यह है कि दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बचपन से ही टैलेंट लेकर पैदा हुआ है। वो पहले इस दुनिया को देखता है, फिर खुद को ऑब्जर्व करता है, देन इसके बाद फिर उस चीज की प्रैक्टिस में वो सालों लगा देता है जो उसे अच्छी लगती है एंड आगे चलकर फिर यही चीज दूसरों की नजरों में उसका टैलेंट बन जाती है। ऐसे इंसान को जब भी हम कुछ करते हुए देखते हैं तो उसी काम के बेस पर हम उसको जज करने लग जाते हैं, पर इस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं कि जिस फाइनल आउटपुट की हम तारीफ कर रहे हैं उसको बनाने के लिए उसको कितनी मेहनत लग गई होगी। इस तरह से हम चीजों को देखते ही नहीं। देखो, जो भी हमारा आइडल है या जिस इंसान की तरह भी हम आगे चलकर बनना चाहते हैं वो बचपन से ही ऐसा नहीं था। उसने पहले खुद को ऑब्जर्व किया, फिर उस चीज पर ज्यादा प्रैक्टिस की जो उसको पसंद थी। इसीलिए किसी भी इंसान से इंस्पायर या फिर उसके जैसा बनने के लिए ये जरूर सोच लेना कि इसके पीछे उसकी सालों की मेहनत है। उसने इस बीच कई फेलियर्स को फेस किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए हैं एंड अगर आपको भी उसी के जैसा इंसान बनना है तो इतना टाइम देने और सेक्रीफाइसेस करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। अगला पॉइंट है You have power to change someone's life। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप दुनिया में कोई बदलाव ला सकते हैं तो मे भी आप कहें हाँ क्यों नहीं। पर इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और डीप में आपसे पूछूं कि आप दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हो, आपने क्या सोचा है, ऐसा क्या तरीका है तुम्हारे पास जो लोग तुमसे इन्फ्लुएंस हो जाएं, तो अब शायद हो सकता है आपका जवाब एक क्वेश्चन मार्क बन जाए, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि दुनिया में चेंज लाना एक बहुत ही बड़ा काम है और इतना बड़ा काम उनके लिए कर पाना बिल्कुल बस के बाहर है। ऐसे लोग सोचते हैं कि ना तो वो कोई सेलिब्रिटी हैं और ना ही किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो दुनिया में वो कोई बदलाव कैसे ला सकते हैं। पर साइकोलॉजी की प्रूवन रिसर्च तो ये कहती है कि दुनिया का कोई भी इंसान कोई भी बदलाव ला सकता है, फिर चाहे वो किसी छोटी लेवल पर हो या बहुत बड़ी लेवल पर। और इस चीज के लिए कोई पैसा नहीं बल्कि आपके वर्ड्स काम करेंगे, क्योंकि वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि वो आपके आसपास के लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करके उसको पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को उसके काम के लिए उसकी तारीफ कर दो तो उसकी तारीफ कर देने से शायद आपको कोई फर्क ना पड़े, पर उस इंसान का मूड और माइंडसेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तारीफ की वजह से वो इंसान अपने काम को लेकर और अच्छा होने की कोशिश करे। बट वहीं अगर आप किसी इंसान को बुरा भला कहने लग जाएंगे, उसको किसी भी चीज के लिए बुरा जज करेंगे, तो अच्छा खासा इंसान भी आप पर भड़कना शुरू कर देगा। तो इन छोटी छोटी चीजों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों के सामने क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बातें और आपके बिहेवियर से दूसरे लोगों पर इसका काफी असर पड़ता है, जो उनकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव भी ला सकता है और नेगेटिव भी। अगला पॉइंट है एवरी मोमेंट काउंट। पैसा, जिसे हम अपनी लाइफ की सबसे जरूरी चीज मानते हैं, रियलिटी में सिर्फ पैसों का होना ही हमारे लिए इनफ नहीं है, क्योंकि पैसों तो देखो हमारी लाइफ में आता जाता रहता है। इवन एक बुढ़ापे की उम्र में आ जाने के बाद भी आप पैसा कमा सकते हैं, बट जो चीज एक बार जाने के बाद दोबारा कभी नहीं मिलती वो है आपका टाइम। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो भी बीत रहा है वो कभी वापस नहीं आने वाला और ना ही इसको पैसे देकर खरीदा जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जिंदगी कई साल उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, जैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाना, दूसरों के सजेशन पर कोई भी करियर फॉलो कर लेना या फिर एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, जो लोगों की फिर पूरी लाइफ को मेजरेबल और बोरिंग बना देता है। देखो, आपको समझना होगा कि आपके पास काफी लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में आपको अपनी लाइफ में उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो आपको सेटिस्फाइड रखे। आपको ज्यादा टाइम तक ये चीज महसूस नहीं होनी चाहिए कि ये आप कहाँ फंस गए। आप जो भी करो उसको पूरी अपनी सेटिस्फैक्शन के साथ करो एंड उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको एक्चुअल में प्यार करें, क्योंकि बुढ़ापा आने के बाद हमारा पूरा पास्ट हमको हमेशा याद रहता है एंड उसमें जो लोग अपनी लाइफ में खुलकर नहीं जी पाते वो बस पछतावा करते रह जाते हैं।
अगला पॉइंट है लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। जब भी किसी स्टूडेंट की पढ़ाई पूरी होती है तो उसके माइंड में एक गलतफहमी बैठ जाती है कि उसको अब सब कुछ आता है, अब ज्यादा चीजें सीखने की उसको कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद ये लोग और बाकी चीजों को सीखना ही बंद कर देते हैं। पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है और लाइफ के साथ साथ स्ट्रगल भी बढ़ जाता है, तब जाकर उनको रियलाइज होता है कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। देखो, चाहे आपकी कोई भी एजुकेशन पूरी हो गई हो या आप कोई बड़ी जॉब पर ही काम क्यों न करते हो, आपको हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप खुद की ग्रोथ को वहीं पर रोक देंगे और कभी भी नए आइडियाज या फिर नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। आज की दुनिया लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि कितनी तेजी से बदल रही है। हर दिन कुछ नया इन्वेंट हो रहा है, नई नई कंपनीज खुल रही हैं, एंड ऐसे में अगर आप अपने आप को टाइम के साथ साथ अपग्रेड नहीं करते हैं तो यकीनन आप अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना पाएंगे। इसलिए किसी भी एज में चीजों को सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि लर्निंग आपके बुरे टाइम में आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो ये थे कुछ ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट्स जिन्हें पहले ना समझकर लोग अपनी लाइफ में सिर्फ रिग्रेट करते रह जाते हैं। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को समझो और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जाओ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।